धीर चौधरी। दोस्तों, अब खेल बदल चुका है। वो भारत जिसे कभी ग्लोबल पावर की कतार में खड़ा होने के लायक भी नहीं समझा जाता था, आज अमेरिका जैसी महाशक्ति को न सिर्फ आंखें दिखा रहा है, बल्कि उसकी सांसें रोकने वाले फैसले ले रहा है। और इस बार भारत ने ऐसा वार किया है कि व्हाइट हाउस की दीवारें तक हिल उठीं। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स मानते थे, अब भारत के एक फैसले से हतप्रभ खड़े हैं। वो फैसले हैं भारत की दवा सप्लाई में 50% की भारी कटौती, जो सीधे अमेरिका पर एक स्ट्रैटेजिक मिसाइल की तरह गिरी है। और यह सिर्फ व्यापार नहीं, अब भारत की ये नीति अमेरिका को झुकाने वाली नीति बन चुकी है। जिस अमेरिका को यह भ्रम था कि भारत आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रूप से उसके बिना चल ही नहीं सकता, आज वही अमेरिका खुद भारत के फैसलों से भयभीत हो चुका है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत ने जिस तरह से ट्रंप प्रशासन की एक के बाद एक भारत विरोधी चालों का जवाब दिया है, उसने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब भारत वो शांत रहने वाला मुल्क नहीं है जो दबाव में आकर झुक जाए। जब अमेरिका ने भारत को डेड इकोनॉमी बताया, जब उसने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से कहा कि भारतीयों को हायर मत करो, जब उसने भारत के चावल को गुणवत्ताहीन बताकर लौटा दिया, जब उसने 25% टैरिफ की धमकी दी, तब भारत चुप रहा। लेकिन उसने जवाब में ऐसा प्रहार किया कि अमेरिका का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम डगमगाने लगा। भारत ने न सिर्फ दवाओं की सप्लाई में 50% की कटौती की, बल्कि उसने यह भी ऐलान कर दिया कि अब हमारी जेनरिक मेडिसिन सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो भारत के साथ खड़े होंगे। जो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उसे अब राहत नहीं, सिर्फ पछतावा मिलेगा। और यही हुआ भी। अमेरिका, जो भारत की दवाओं पर लगभग 60% निर्भर है, अब अस्पतालों में दवा की कमी से जूझ रहा है। कई प्रमुख हॉस्पिटल्स में जेनरिक दवाएं खत्म हो चुकी हैं, प्रिस्क्रिप्शन की कीमतें 2 गुना तक पहुंच चुकी हैं और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां नए दरों पर इलाज करवाने में असमर्थ हो रही हैं। ट्रंप प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। जिस देश में हेल्थ केयर पहले ही दुनिया का सबसे महंगा सिस्टम माना जाता है, अब वहीं भारत की सस्ती दवाओं की अनुपलब्धता ने एक और संकट खड़ा कर दिया है। अमेरिकी जनता, जो सस्ती मेडिसिन पर निर्भर थी, अब भारत की ताकत को महसूस कर रही है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका अब यह समझ चुका है कि भारत को नाराज करने की कीमत उसे अपनी जनता की सेहत से चुकानी पड़ रही है। और यहां भारत की रणनीति का असली कमाल है। भारत जानता है कि सिर्फ बयानबाजी से अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते नहीं बनते और न ही दबाव की राजनीति से कोई देश झुकता है। भारत ने चुपचाप अपने विकल्प तैयार किए। भारत ने पहले ही रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया था। क्रूड ऑयल की खरीद बढ़ाकर भारत ने अमेरिका और यूरोप की रणनीतिक नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन खुद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस से छुपकर व्यापार कर रहे थे। भारत ने इन दोहरे मापदंडों को नकार दिया और साफ कहा, हम अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे। और अब भारत की इस पॉलिसी के आगे अमेरिका की रणनीति दम तोड़ती दिख रही है। भारत ने जो दवाएं अमेरिका को भेजनी थीं, उन्हें अब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकन देशों को भेजने का फैसला कर लिया है। यह वही देश हैं जो भारत से वर्षों से एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की मांग कर रहे थे। भारत ने न सिर्फ सप्लाई शिफ्ट की, बल्कि इसके साथ ही एक बड़ा संदेश भी दिया, जो भारत का सम्मान करेगा वही भारत से व्यापार पाएगा। अमेरिका को यह सीधी चेतावनी थी, लेकिन इसके साथ भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया, जो अमेरिका के लिए एक और झटका साबित हुआ। भारत ने अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस डील
F-35 फाइटर जेट्स को भी ठुकरा दिया। जिस जेट को अमेरिका अपना प्राइड कहता है, उसे भारत ने एक झटके में नकार दिया और दस्तावेज फाड़ दिए। और इसके बाद रूस के साथ 4000 अरब रुपए की डिफेंस डील की योजना सामने आई, जिसने अमेरिका की नींव हिला दी। अब भारत S-500 जैसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम और अत्याधुनिक हथियारों की टेक्नोलॉजी रूस के साथ मिलकर विकसित करने जा रहा है। यह सिर्फ सैन्य समझौता नहीं, यह अमेरिका को सीधी चुनौती है। अब भारत किसी के अधीन। ट्रंप को यह झटका शायद कभी नहीं भूलने वाला। वो लगातार मीडिया में यह कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया, भारत हमारा दोस्त है, हम चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर हों। लेकिन भारत अब उनके किसी क्रेडिट लेने वाले बयान से प्रभावित नहीं हो रहा। भारत ने साफ कहा है, हमारी विदेश नीति हमारी शर्तों पर चलती है, कोई राष्ट्रपति हमें निर्देश नहीं दे सकता। अमेरिका को यह जवाब उसी अंदाज में मिला है जैसे उसने भारत को चेताया था। अब भाषा वही है, लेकिन वक्त बदल गया है। अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, तब उसे शायद यह उम्मीद नहीं थी कि भारत अपने सबसे अहम निर्यात फार्मास्यूटिकल्स पर ही कैंची चला देगा। लेकिन भारत ने न सिर्फ ऐसा किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह किसी का मोहताज नहीं है। अमेरिका को अब यह समझ में आ चुका है कि भारत की दवाएं केवल उसकी हेल्थ इंडस्ट्री की रीढ़ ही नहीं, उसकी पूरी हेल्थ पॉलिसी का आधार है। और जब यही आधार खिसक जाए, तो अमेरिका जैसे देश की नींव हिल सकती है। अब अमेरिका के पास विकल्प क्या है? बातचीत करना, माफी मांगना, या फिर भारत के साथ नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत करना? और शायद इसी का परिणाम है कि ट्रंप सरकार ने अब अपने प्रतिनिधियों को भारत भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। ये प्रतिनिधि भारत से अनुरोध करेंगे कि किसी तरह से सप्लाई फिर से शुरू की जाए, कुछ नरमी बरती जाए। लेकिन भारत भी अब शर्तों पर बात करेगा, क्योंकि अब भारत के पास ताकत है और ताकत के साथ आता है आत्मसम्मान। और भारत अब अपनी नीति को आत्मसम्मान के आधार पर तय कर रहा है।